साहब, हमें ये पता चला कि रानी पर किसी ने हमला किया। आपको कैसे पता चला? संगीता से हमें पता चला। ओह आई सी। लेकिन ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए थी। नहीं सर, हम नहीं किसी को बताएंगे। प्लीज मत बताइए। आखिरकार ये हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आपकी क्रेडिबिलिटी मतलब हमने जो सुना है वो सही है क्या? रानी सरदेसाई ने ऐसी कंप्लेंट तो की है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकते। इसलिए हम चाह रहे थे कि ये खबर बाहर ना पहुंचे, वरना मीडिया वाले राई का पहाड़ बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसे ब्रेकिंग न्यूज बनाने का हमारा भी कोई इरादा नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपको वाकई में लगता है कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा? देखिए, इम्पॉसिबल ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं सालों से इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, इसलिए गुनाह और गुनहगार के बारे में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते। हाँ, मतलब ये भी सच ही है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी हो सकता है। और अगर रानी नाटक कर रही हो तो फिर? तो इसका बहुत गहरा नतीजा होगा। नहीं, मतलब वो धनंजय भैया के केस से आपका ध्यान भटकाना चाहती हो या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है? ये भी पता चल जाएगा। नहीं, मतलब आपको भी ये लगता है कि ऐसा हुआ होगा? हम सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। नहीं, पर मतलब रानी ने ही धनंजय भैया का खून किया है, ये शक भी आपको जायज लगता है ना? इसमें ना मानने जैसी कोई बात नहीं है, बस हमारे पास सबूत नहीं है। जैसे आप उन पर इल्जाम लगा रही हैं, वैसे उन्होंने भी आप पर इल्जाम लगाए हैं, ये आप जानती है ना। इसलिए जब तक सबूत हाथ नहीं लग जाते तब तक हम कोई स्टेटमेंट नहीं करते। नहीं पर साहब, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, पर एक बात याद रखिएगा कि धनंजय जी का खून बस ये एक ही घटना नहीं घटी है। उसके बाद पटवर्धन और विकी का भी खून हुआ है और इस इन्वेस्टिगेशन में भी हमारा वक्त लगा है, पर इसमें जरूरी सुराग हमारे हाथ लगे हैं और मुझे यकीन है कि मेरी टीम जल्द से जल्द ये केस सॉल्व कर लेगी। मतलब अगर कुछ जरूरी होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और एक बात सर, हमें ऐसा लगता है, मतलब हमारा अंदाजा है कि रानी का जो ड्राइवर है ना, तिवारी, उसके पास से जरूर हमें कोई सबूत मिल सकता है। तिवारी हमारी लिस्ट में बहुत जरूरी संदिग्ध है, उससे दोबारा पूछताछ होगी। थैंक यू सर। वेलकम। चलते हैं हम। जी। नेहा कैसी है? ठीक है। गलतफहमी दूर हो गई उसकी? नहीं। अभी तक नहीं? छोटी है, छोटी लड़कियों में मैच्योरिटी कम होती है। आप समझदारी दिखाइए। अब मैं चलूं? चाहो तो हम तीनों कहीं मिलते हैं। मिसेस सरदेसाई, आप प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, और इससे ज्यादा साफ साफ बोलने पर मुझे मजबूर भी मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ एक बात, आपकी की हुई रिक्वेस्ट मुझे मंजूर है, ये याद रखिएगा। हेलो। हेलो जी मीरा मैडम। संगीता, क्या तुम तिवारी से एक बार बात करोगे? मैं? उससे कहो कि एक बार हमसे मिले। अगर मिल नहीं पा रहा हो तो कम से कम एक कॉल करे, मैं फोन पर उससे बात कर लूंगी। ठीक है मैडम, लेकिन मैडम अगर उसने सीधा रानी मैडम से जाकर कह दिया तो आपको फोन करने की बजाय? तुम्हें यकीन है तिवारी ऐसा कर पाएगा? नहीं, ऐसा
पता तो नहीं है। तो उससे कहो ना प्लीज, वो एक बार हमसे बात करे। ठीक है। रखती हूँ फोन। देखते हैं अब क्या होता है। तिवारी जी, हाँ मैडम। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये मुझे लगा कि मैडम है। मैडम आपको तिवारी जी करके बुलाती है क्या? हाँ वो भी है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं संगीता जी। क्या हुआ? मैडम कुछ वापस से बोली क्या तुमको? अब तो आदत सी पड़ गई है। तुम क्यों इतना गाली खाते हो? नौकरी छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं रहने दीजिए। तिवारी जी, आप मुझे सब कुछ बताओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसी बात नहीं है संगीता जी, मैं बहुत डर गया हूँ। क्यों? वो पुलिस आती है ना बार बार, हाँ तो फिर? तो मुझे डर लगता है। तुमको काय को डर लगता है? हमने कुछ नहीं किया है ना, फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो आजकल मैडम से भी डर लगता है। वो तो है, मैडम कुछ भी कर सकती है। आजकल तो रातों में नींद भी नहीं आती, सोते हुए भी लगता है कि आंख खुली है, और जब आंख खुलती है तो लगता है मैं लॉकअप में बंद हूँ। तिवारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बड़े लोग हैं संगीता जी, हमें फंसाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता। तिवारी जी, आप मीरा मैडम से बात करो। देखो, मैडम और मीरा मैडम के बीच झगड़ा है, लेकिन मीरा मैडम और गायत्री मैडम मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे। उनको लगता है कि ये सब कुछ मैडम ने ही किया है। ऐसा हो सकता है ना? तुम्हें पता है कुछ? तुम तो हमेशा उनके साथ रहते हो। हम कुछ नहीं जानते। तो यही मीरा मैडम को जाके बोलो। पुलिस को भी यही लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। वो उनकी गलतफहमी है। तुम एक बार मीरा मैडम से बात करो, वो बहुत अच्छी है। वो तुमको बताएंगी कि क्या करना है। तुम उनकी सुनना। हाँ, बहुत अच्छी है वो। हेलो, नेहा, बोलिए। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, मतलब झगड़ा खत्म हो गया? झगड़ा? किससे? अरे, तुम्हारे और अजय, मिस्टर अजय के बीच गलतफहमियां थी ना? अच्छा, वो ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इज इट? कब का सॉल्व हो गया वो सब। पर मिस्टर अजय, और हाँ, हम दोनों जल्द ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज।
कभी कर रहे हैं एंगेजमेंट? मुझे इनविटेशन देना भूलना मत। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं बुलाने वाले, क्योंकि उस दिन आपने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत बुरा किया आपने अजय के साथ, उसे फंसाया। तो अब इसके आगे अजय से दूर रहिए, समझ गई ना मिसेस रानी सरदेसाई? अब तक नहीं आया तिवारी। आएगा ना, वो देखो आ गया। आओ तिवारी। मैडम, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया होगा ना? कुछ नहीं होगा तिवारी। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हो? हम ठीक है मैडम। तिवारी, तुमसे कुछ बात करनी थी। संगीता जी बोल रही थी कि आप बात करने वाली हैं। तिवारी, हम जानते हैं धनंजय भैया को किसने मारा है, और जिसने धनंजय भैया को मारा है उसी ने विक्की और पटवर्धन जी को भी मारा है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? हम? हाँ, आप ही, मतलब आप हमेशा रानी के साथ रहते हैं ना? हाँ, लेकिन मैडम हम कुछ नहीं जानते। तुमने कुछ तो सुना होगा, कुछ तो देखा होगा। तिवारी, भरोसा रखा है, तोड़ना नहीं। दोबारा अगर मैडम के दरवाजे के बाहर दिखाई दिए तो स्विमिंग टैंक में डुबोकर मार दूंगा तुम्हें। सच बता देना, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैडम, हमको बहुत डर लग रहा है, हमें कहीं कुछ हो ना जाए। हम बीवी बच्चों वाले आदमी हैं। तिवारी, इसीलिए हम बोल रहे हैं तुम पुलिस को सब बता दो। आपको तो पता है रानी कितनी खतरनाक है, और आपको भी बच के रहना पड़ेगा। मैडम, हम गरीब आदमी हैं, हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। देखो, मैं बात करूंगी अजय ठाकुर से, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। तुम सिर्फ पुलिस को सब बता दो बस। मैडम, अब हमें जाना होगा। तिवारी प्लीज। मैडम, बस से जाना है ना, तो टाइम लगेगा, और मैडम को शक हो गया तो? हम तुमको पैसे देंगे, फिलहाल ये रखो। तिवारी, तुमने धनंजय भैया का नमक खाया है, नमक हरामी मत करो। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। नमस्ते। आसान नहीं है। इन जैसे लोगों से इस तरह से छुपकर बात करनी पड़ेगी, ये जिंदगी में नहीं सोचा था। इसकी वजह रानी है। एक गंदी मछली पूरा तालाब खराब करती है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। रानी, रानी, मैंने अभी संगीता और तिवारी को बात करते हुए देखा। तो फिर क्या वो दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से? शरद, संगीता और तिवारी एक ही घर में काम करते हैं, तो वो एक दूसरे के। रानी, ये बातें वैसी नहीं थी। रानी, मैं मामूली बातें और गंभीर चर्चा के फर्क को समझ सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? फिलहाल तिवारी डरा हुआ है, हद से ज्यादा डरा हुआ। उसे हमारा साथ देने का पछतावा हो रहा है। ऐसे में कोई भी उसे अपने जाल में फंसा सकता है। पर संगीता तो अरे संगीता नहीं, पर संगीता के थ्रू मीरा और गायत्री। मैं दूर था इसलिए ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया, पर जरूर कोई गंभीर चर्चा हो रही थी। रानी, मुझे शक हो रहा है, हमें इस तिवारी से संभल कर रहना होगा। इसने अगर मुंह खोल दिया तो समझो हम लोग गए काम से। फिलहाल तिवारी डरा हुआ है, हद से ज्यादा डरा हुआ। ऐसे में कोई भी उसे अपने जाल में फंसा सकता है।
हाँ बोलो नेहा। हाँ, बिजी हो क्या? नहीं, बाइक पर था, बोलो। क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी? हाँ, थोड़ी देर के लिए। नेहा मुझे अभी घर जाना था, क्या हम बाद में मिल सकते हैं प्लीज? अजय, पर बस थोड़ी देर। अगर तुम घर आ जाते तो। क्यों नेहा, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी बात करनी थी। नेहा हम कल मिलते हैं, अभी मेरा घर जाना जरूरी है। अजय प्लीज, बस थोड़ी देर। अरे नेहा। हेलो अजय, नेहा की मम्मा बोल रही हूँ। हाँ मम्मा बोलिए। तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो यहाँ आ सकते हो? मम्मा एक्चुअली मुझे घर जाना है। हाँ, घर तो तुम जाओगे ही बेटा, पर थोड़ी देर आओ ना, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। एक्चुअली मेरी आई। मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। तुम यहाँ हो ये पता चलने पर उन्हें टेंशन नहीं होगी। तुम आ जाओ, हम एक साथ खाना खाएंगे। ओके? नहीं नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, खाना मत खाओ, पर एक बार आ तो जाओ, मुझे बात करनी है। ठीक है, आता हूं। ठीक है, आ जाओ, आराम से आओ। समझी? इस तरह से बुलाया जाता है, अब सीख लो ये सब। आ रहा है वो। रानी तिवारी आ रहा है। देखो तो कैसे चोर की तरह आ रहा है। अभी पता चल जाएगा कि कहाँ गया था ये। संगीता कहाँ गई? वो अंदर किचन में है। उसे आउट हाउस में भेज दो। इतनी जल्दी जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो मुझसे पूछेगी। तो कुछ भी बता दो उसे। बेअकल कहीं की। तिवारी के साथ बात करते वक्त वो मुझे वहां नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। और सुनो, उसे यकीन हो वही कहना, शक नहीं होना चाहिए। हाँ रानी। और एक बार वो चली गई तो उसका गिरेबान पकड़ के सामने लाओ उसे। आज अगर इसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी ना, तो इसकी तो खैर नहीं। अरे आओ आओ अजय, बैठो बैठो बेटा। क्या लोगे तुम, चाय या कॉफी? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। बहुत भागदौड़ करनी पड़ी ना तुम्हें? नो इट्स ओके। अरे पर क्या करे, सारी बातें फोन पर तो नहीं कर सकते ना। तुम लोगों की बात अलग है, तुम लोग घंटों फोन पर बातें करते हो, पर हमें इंसान सामने हो तो बातें करने का मजा आता है। थैंक यू। अच्छा अजय, काम कैसे चल रहा है? चल रहा है। गुड। हम मुद्दे की बात करें प्लीज, वरना अजय को देर हो जाएगी। अजय बेटा, अच्छा हुआ कि तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो गई। मैं खुश हूँ। हाँ अजय, और प्लीज अब एक दूसरे के बीच ऐसी गलतफहमियां वापस बढ़ने मत देना। अरे कपल्स के बीच लड़ाइयाँ तो होती ही हैं। मेरा तो कहना है कि लड़ाइयाँ होना जरूरी है, जिससे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। इससे प्यार बढ़ता है, पर लड़ाइयाँ छोटी छोटी हो। अजय, अब तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा बेटा। हाँ। अच्छा तो एंगेजमेंट कब करनी है? तुम्हारी क्या प्लानिंग है, बताओ। अजय, हम एक जवान बेटी के माँ पिता हैं। एंगेजमेंट के लिए ज्यादा देर नहीं रुक सकेंगे, इसलिए बार बार कह रहे हैं। हाँ, एंगेजमेंट कब करोगे बताओ ना। अजय, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? संगीता, क्या? तुम्हारा काम खत्म हो गया? नहीं, अब तक नहीं। और कितनी देर लगेगी? 15-20 मिनट तो लगेंगे। अरे 15-20 मिनट क्या, तुम जाओ जाओ जल्दी यहाँ से। कहाँ? अरे आउट हाउस में। और कहाँ जाओगी? अरे पर क्यों? मैडम गुस्सा करेंगी मुझ पर, अभी बहुत काम बाकी है। अरे मैडम कुछ नहीं बोलेंगी, तुम जाओ जाओ जल्दी। अरे लेकिन क्यों? अरे क्यों क्यों क्या लगा रखा है? अरे वो क्या है कि ऊपर वाले कमरे में ना एक लाइट खराब हो गई है। मुझे मेन स्विच को ऑफ करके हर एक बल्ब को चेक करना है, इसलिए तुम जाओ जल्दी करो जल्दी करो। अभी? तो अब ये काम मैं दिन में करूँ क्या? हाँ,
अरे क्या हाँ हाँ कर रही, मुझे भी करना है काम, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तुम जाओ जाओ। अरे लेकिन मैडम मुझ पर चिल्लाएंगी। अरे मैडम को सब पता है, मैंने उन्हें बता दिया। तुम जाओ जाओ जाओ। अरे तुम जाओ ना यहाँ से, जाओ। क्या शरद? बोलो ना अजय, इसी महीने एंगेजमेंट करोगे ना? मैं तो कहती हूँ इस महीने के आखिरी रविवार को एंगेजमेंट कर देते हैं। हमारे क्लब हाउस का हॉल बहुत अच्छा है, ठीक है ना बेटा? मम्मा, हमें थोड़ा रुकना होगा। अरे अजय, बार बार एक ही बात मत दोहराओ, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब रुकने की क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें सच में थोड़ा रुकना होगा। पर क्यों? आई की तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ, हम भी जानते हैं, पर वो तब तक ठीक हो जाएंगी, बल्कि उन्हें होना ही पड़ेगा। नहीं, बात कुछ और है मम्मा। एक्चुअली आई के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आए हैं और डॉक्टर ने कहा कि उनके रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है। मतलब? आई के ब्लड में क्लॉट्स डिटेक्ट हुए हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना होगा जल्द से जल्द। और ऑपरेशन होने के बाद उनका बहुत ध्यान रखना होगा। पर अजय, तुमने क्या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया है बेटा? वही तो। हाँ। तो कब है ऑपरेशन? पैसों का इंतजाम होते ही ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे। कितना खर्च होगा ऑपरेशन में? 4 लाख। चल आजा। आओ तिवारी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैडम। काम कैसे चल रहा है? जी मैडम, मैडम आप जो कह रही हैं मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जो आपने बता दिया था वहाँ पर कोई नहीं रहता मैडम, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपकी कसम मैडम, मैंने आपको सच बताया था। घर पर सब कैसे हैं? ठीक है मैडम। मैडम अगर छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता। किस लिए चाहिए तुम्हें छुट्टी? मैडम घर को जाना चाहता हूँ। किसके घर? मैडम अपने घर। कहाँ है तुम्हारा घर? मैडम यूपी में। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी तिवारी। तुम्हारा घर यूपी में थोड़ी ना है, मुंबई में है। नहीं मैडम। अरे आज गए थे ना तुम वहां पर? नहीं मैडम, मैं कब गया? मैंने देखा तिवारी, तुम्हें बड़े सज धज के गए थे। तुम्हारी बीवी को बताना पड़ेगा तिवारी, वो बेचारी इतना इंतजार कर रही है तुम्हारा और तुम यहाँ पर गुलछरे उड़ा रहे हो। नहीं नहीं मैडम, मैं कहीं नहीं गया। तिवारी तुम गए थे। नहीं मैडम, मैं नहीं गया था। तिवारी तुम अपने घर गए थे। नहीं मैडम, मैं तो घर नहीं गया। गए थे? नहीं मैडम। तिवारी सच कहो। मैं सच बता रहा हूँ मैडम, मैं कहीं नहीं गया था। गए थे? नहीं मैडम। हाँ गए थे। नहीं मैडम, मैं सच बता रहा हूँ। तो किसके घर गए थे? किसी के घर नहीं गया मैडम। तिवारी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर गए थे कि नहीं? नहीं मैडम, मैं तो मीरा मैडम को मिलने। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। किसके घर गए थे? मैडम मैं मीरा मैडम और गायत्री मैडम से मिलने। सीधे खड़े रहे। मीरा और गायत्री से मिलने गए थे तुम? आज तक मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करते आई, पुलिस से हमेशा तुम्हें बचाते आई, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दिए, और तुम उस मीरा से मिलने गए थे? गलती हो गई मैडम, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हुई तिवारी, और अभी इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तिवारी चुपचाप खड़े रहे यहीं पर, वरना गोली चल जाएगी। खड़े रहे। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, छोड़ दीजिए मुझे। जिंदा रहना चाहते हो तिवारी? हाँ मैडम। हाँ। अपने घर वालों को भी जिंदा देखना चाहते हो? हाँ मैडम। तो फिर सच बता दो ना, मीरा मैडम और गायत्री मैडम के पास गए थे या नहीं?
नहीं मैडम। तिवारी सच कहो वरना मैं तुम्हें। हाँ हाँ मैडम, उन्होंने बुलाया था। कॉल किया था तुम्हें? नहीं मैडम। तो फिर? मैडम गलती हो गई, जाने दो ना, दोबारा से नहीं जाऊंगा आगे। शरद, इसके मरने के बाद इसके घर वालों को मत बताना। इसकी बॉडी सड़ने दो जरा और करने दो घर वालों को इंतजार। नहीं मैडम। उन्होंने बुलाया था? नहीं मैडम। फिर कॉल आया था उनका? उन्होंने बुलाया था। फिर क्या हुआ? वो मैं। जल्दी बताओ, वरना तुम्हारी जान जाएगी, तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, समझ गए? तिवारी, क्यों दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो तुम? हाँ? उन्होंने कॉल किया था? मैडम उन्होंने संदेशा भिजवाया था। किसके हाथों? मैडम वो संगीता के। मैडम मैं बहुत डर गया था, मुझे ये सब छोड़ के गांव जाना था। संगीता को पता चला कि मुझे कुछ टेंशन है, तो उसने बार बार पूछा, तो मैडम मैंने उसे बता दिया। क्या बता दिया? मैडम यही कि मैं बहुत डर गया हूँ, और उन्होंने बोला कि तुम मीरा मैडम से बात करो या तो उनसे मिलो। वो बोली कि मीरा मैडम तुम्हारी हेल्प करेंगी। हेल्प? क्या हेल्प की उसने? मैडम मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सच में? हाँ जी। तिवारी सच बताओ। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। और ये झूठ हुआ तो? मैडम पुलिस तुम्हारी छानबीन करती रहेगी, पर मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का नामो निशान मिटा दूंगी मैं, समझे? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। इस पर विश्वास मत करो, इसे उड़ा दो। नहीं मैडम, वरना पछताओगी बाद में। उड़ा दो इसे। मैडम मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। कुछ बताया नहीं तो क्यों गए थे? मैडम मैं तो सिर्फ ये देखने गया था कि वो क्या बोलती हैं। उन्होंने पैसे दिए तुम्हें? नहीं मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ उनको फिर अपना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैडम मैं गांव जाना चाहता हूँ, मेरे बाल बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं गांव में। मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे मैडम, प्लीज। जाओ। रानी? जाओ तिवारी। रानी ये क्या कर रही हो तुम? शरद रुको। तिवारी तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो अपना मुंह बंद रखना, और अब जब तक मैं न कहूं तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे। जी मैडम। जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। तिवारी ने कुछ नहीं बताया। एक बार बुलाने पर मिलने आया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही। मतलब वो बोलेगा नहीं बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा दीदी, अगर तिवारी गुनाह में खुद शामिल होगा तो शायद वो कुछ नहीं बताएगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि वो रानी से डरता है ना। हाँ तो हम उसके इसी डर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब उस तिवारी को और डराएंगे। अरे पुलिस कैसे तुम्हें ढूंढ रही है, रानी से तुम्हें कैसे धोखा है, ये बात उसे बार बार बताएंगे। मेरा वो पहले ही कितना डरा हुआ है। अरे लेकिन गायत्री भाभी, ये सब तो करना ही पड़ता है। हमेशा अच्छे बने रहने से कुछ नहीं मिलता, कभी कभी चालबाजी भी करनी पड़ती है। और वैसे भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मीरा, तुम क्या कहती हो, तिवारी को पुलिस से बात करने के लिए कह दे? जो इंसान हमसे बात करने में इतना डर रहा हो, मुझे नहीं लगता वो पुलिस के सामने बोल पाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसके बिना हम आगे भी तो नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा अगर हम उसे पैसे दें तो? पैसे तो वो ले ही गया, पर सिर्फ पैसों से बात नहीं बनेगी। अच्छा तिवारी मतलब सरकारी गवाह तो बन सकता है ना? हाँ ये हो सकता है। हम उसे ये बताएंगे कि तुम सरकारी गवाह बन सकते हो, बस पुलिस के सामने सरेंडर हो जाओ और उन्हें सब सच बता दो।
पर क्या वो मान जाएगा? देखिए भाभी, वो भी इस केस से पीछा छुड़ाना चाहता है। बार बार कह रहा था कि मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। हम उससे कहेंगे कि पुलिस उसे और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देगी। पुलिस उसे सरकारी गवाह तो बना लेगी ना? बनाएगी ना, क्यों नहीं बनाएगी बताओ? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है भला? नहीं नहीं नहीं, मीरा, मुझे लगता है कि हमें फिर से तिवारी से बात करनी चाहिए। उससे पता चलेगा कि वो कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, और फिर प्रोटेक्शन देने की बात भी कर लेंगे, है ना? ठीक है, बात करके देखते हैं। और उस संगीता से भी कह देंगे कि जरा उसे फोर्स करे। अजय, ए अजय, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? चाची, अरे ओ चाची, आप अंधेरे में क्यों सो रही हैं? चाची, क्या हुआ चाची? कुछ नहीं, सिर दर्द कर रहा है थोड़ा। जरा देखो तो, इनको बुखार नहीं है? अरे ये क्या, इनका बदन कैसे तप रहा है? अरे बाप रे, बुखार है इन्हें। क्या हुआ चाची? पता नहीं, शाम को तो ठीक थी बिल्कुल। चाची, आपने दवाइयाँ नहीं ली थी? लिया था। फिर ऐसे अचानक आपको बुखार कैसे आ क्या गया? हुआ चाची? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अजय। हाँ, क्या हो रहा है आपको चाची? अजय, चाची क्या बोल रही हैं? ये देवर जी को याद कर रही हैं। रुको, मैं उसे फोन करके देखता हूँ। अजय। चाची, आप चिंता मत कीजिए, ये फोन कर रहे हैं। अरे वो फोन नहीं उठा रहा है। तो फिर अभी? आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ कि क्या करना है, ठीक है? ठीक है। चाची, अजय। तिवारी जी। हाँ? क्या हुआ? बाल बाल बच गए संगीता जी। आज हम मैडम ने तो जान से ही मार दिया होता। तुमने उनको बताया? नहीं। मीरा मैडम क्या बोली? वो तो बहुत कुछ बोली, पर हम बहुत डर गए थे संगीता जी। हमने उनको भी कुछ नहीं बताया। तिवारी जी, आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैडम हमें मार डालेंगी संगीता जी। हमारे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम मीरा मैडम को जाकर बताओगे तो वो बचाएंगे ना तुमको। संगीता जी, मैडम के कब्जे से कोई किसी को नहीं बचा सकता। तिवारी जी, फिर सच कैसे पता चलेगा? वो सब हमको नहीं पता। हम तो बुरी तरीके से फंस गए। हम तो यहाँ से भाग जाना चाहते संगीता जी। जाओ, लेकिन सब कुछ मीरा मैडम को बता के जाना। नहीं संगीता जी, उनको बताने जैसा कुछ नहीं है हमारे पास। तिवारी जी, ये सब कुछ हम धनंजय साहब के लिए कर रहे हैं ना? लेकिन संगीता जी, हम जो कर रहे हैं वो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप प्लीज हमें बख्श दीजिए। हमें इस झमेले में नहीं पड़ना अब। तिवारी जी, आप गलती कर रहे हो। अगर आप सच नहीं बोलोगे तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। कितने दिन ऐसे डर डर के जियोगे? किसी का छुटकारा नहीं होगा इसमें से। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको जो भी कुछ पता है वो मीरा मैडम को जाके बताओ। जो भी पता है सच, वो सब जाके बताओ उनको। सुन रहे हो आप मेरी बात? रानी, उस तिवारी को क्यों छोड़ दिया तुमने? शांत हो जाओ शरद। क्यों शांत हो जाऊं मैं? तुम समझ भी रही हो इसमें कितना बड़ा रिस्क है? हाँ, मैं समझ रही हूँ। क्या समझ रही हो तुम? हाँ? वो दोबारा मीरा के पास जा सकता है, या फिर पुलिस के पास भी जा सकता है। फिर क्या करेंगे हम लोग? अरे तो क्या, फिर उसे जान से मार डाले? हाँ, दूसरा कोई इलाज नहीं है रानी। शरद, मैंने उसे पूरी तरह से डरा दिया है। वो ऐसी हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। संगीता को भी डराया था तुमने, क्या हुआ? उसने अपनी हरकतें बंद की, उल्टा उस तिवारी को मीरा के पास भेज दिया उसने। इसका मतलब वो भी मीरा के कांटेक्ट में है। तिवारी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग।
फिर संगीता को क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं मार डाला उसे? रानी, संगीता पर पुलिस की नजर थी। तुमने ही गिरफ्तार करवाया था ना, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे हाँ शरद, पर अब मुझ पर गुस्सा करके क्या फायदा? मेरा इतना ही कहना है कि तिवारी को छोड़ के तुमने बहुत बड़ी भूल की है। शरद, थोड़ा दिमाग शांत रखो। यूं अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? सुनो, तिवारी अभी अभी उस मीरा और गायत्री को मिलके आया है। अगर आज वो मर गया ना तो ये दोनों तुरंत पुलिस के पास चली जाएंगी और शक हम दोनों पर आ जाएगा। फिर से पूछताछ। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ। और शरद, हर किसी को नहीं मार सकते हम, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब सारे संदिग्ध मर जाएंगे और सिर्फ हम दोनों बचेंगे। ऑब्वियसली पुलिस हमें ही गिरफ्तार कर लेगी। मुझे लग ही रहा था कि तिवारी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। सच कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि पैसे से उसका मुंह बंद होगा, पर वो तो सबसे डरपोक निकला। अब हमें कोई अलग प्लान करना पड़ेगा। हम दोनों को समझ लेना चाहिए कि तिवारी अब हमारे साथ नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं होगा तो वो किसी के भी साथ नहीं होगा। मतलब मीरा और गायत्री ने उसे हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, तो अब हम ही पुलिस को बता देते हैं। मतलब अगर वो तिवारी हमारे काम नहीं आ रहा तो वो मीरा को भी मदद नहीं कर सकता। कभी कभी तुम्हें कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो अब उस अजय ठाकुर को फोन करते हैं। ये इंसान तो फोन ही नहीं उठाता। फिर से करो। नहीं उठाएगा। तो फिर उनकी टीम में जो लोग हैं उसमें से किसी एक को करो। उस मेहमाने का नंबर तो था मेरे पास। है तो फिर फोन करो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस मेमाने बोल रही हूँ। आप कौन? मैं रानी सरदेसाई बोल रही हूँ। दरअसल मैं मिस्टर अजय ठाकुर से बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, सो मैंने इस नंबर पे कॉल किया। इस वक्त देवर जी घर पर नहीं है और मेमाने बाहर गए हैं। मैं देवर जी के घर पर ही हूँ। और आपका कोई संदेश है क्या? मैं पहुँचा दूंगी उन तक। क्या आप जानती हैं मिस्टर अजय ठाकुर कब तक आएंगे? हमें भी कुछ पता नहीं है, हम भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। नहीं मतलब उनकी आई की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं भी यहीं पर हूँ। हम उनके पड़ोस में ही रहते हैं ना। ओह, क्या हुआ है उनकी माँ को? रानी जी, उनकी आई की तबीयत बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके खून में गांठें पड़ गई हैं। जल्द से ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो पेशेंट जिंदा नहीं बचेगा। ओह माय गॉड, तबीयत ज्यादा सीरियस है? हाँ ना, बहुत सीरियस है। ऑपरेशन कब है? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऑपरेशन करना होगा। देवर जी भी इसी टेंशन में है। आई की तबीयत, हॉस्पिटल सब अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। अच्छा, आपका कोई काम था उनसे? हो गया। हाँ? I mean, अब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ। जी ठीक है। क्या हुआ? जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मतलब? हर दांव हम ही जीत रहे हैं शरद। अब तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। रानी कौन था फोन पर? हाँ रानी, जल्दी से कोई अच्छी खबर सुनाओ मुझे। उस तिवारी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे
इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो आजकल? रानी, देखो, हमको जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना ही होगा, चाहे किसी भी तरह। सोचा था कि कोई अच्छा इंसान हमारी साइड में आएगा और काम बन जाएगा, पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देते और सारा माल लेकर यहां से निकल जाते। पर नहीं, हमारी कुंडली में लिखा था वो अजय ठाकुर, वहीं से सारा खेल गड़बड़ हो गया। शरद, एक पल में सारा माहौल बदल जाता है। इतने दिनों से जो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, वो अभी सिर्फ एक फोन से हुआ। मतलब अजय ठाकुर की माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह बने हैं शायद। अरे रानी, उस बुढ़िया की मौत से हमें क्या फायदा होगा? नहीं, उसकी मौत से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, पर उसके जिंदा रहने से होगा। क्या बोल रही हो तुम? शरद, बहुत सीधी बात है। अजय ठाकुर की माँ के ऑपरेशन का सारा खर्च हम लोग उठाएंगे। पागल हो गई हो तुम? तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता है वो, और वो इंसान हमसे पैसे लेगा। वो भले ही ना ले, हम दे देंगे। शरद, अगर निवाला ऐसे ना खा पाए तो ऐसे खाना चाहिए, बस पेट भर जाना चाहिए। उस अजय ठाकुर का मुंह हम पैसों से या किसी और से बंद नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर हम अपनी अच्छाई दिखाकर उसका मुंह बंद कर देंगे। आखिर उसकी माँ की जिंदगी का सवाल है। अगर हमने मदद की तो शायद बच जाएगी, वरना